मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक नहायत काबिल एहतराम शख्सियत यकीनन जिनकी बड़ी ज़बरदस्त खदमात हैं मोहतरम जनाब शाहाब इमाम साहब को, जो कि मारूफ और मुमताज़ शख्सियत हैं और साथ ही साथ बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, शाह भाई हों या मोहतरम जनाब आफ्ताब इमाम साहब हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहाब इमाम साहब। बहुत शुक्रिया राशिद भाई मुझे इनवाइट करने का और मौका देने का कि मैं यहाँ गुफ्तगू कर सकूँ। हमारे मोहतरम अनीक भाई आपका की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे बड़े भाई ज़ुबैर तुफ़ैल साहब का और बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं कस्टम्स से, चूँकि मेरा ताल्लुक़ रहा है तो वासिफ़ मेमन साहब बैठे हुए थे, जमाल ज़िया हैं। इशू पाकिस्तान का जो है वो ये है कि अगर मेरा एक क्वेश्चन है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान की गुड्स का आप बाइकआउट कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ होगा? यूरोपियन यूनियन जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डेस्टिनेशन पाकिस्तान की, अगर यूरोपियन यूनियन ये कह दे कि पाकिस्तान की कमोडिटीज़ का आप एक्सपोर्ट का वो बाइकआउट कर दें, तो आप कहाँ होंगे? इशू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह I have served in all the three formats of the government machinery. I have served in city district government, I have served in provincial service, I have served in federal service. Initially I was in office management group, and then subsequently after giving the exam for the second time I was allocated to Pakistan Customs, despite the fact that I had the merit of DMG and police. आप मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग के इंडेक्स में 108 पे है आज, जबकि वो 28 नॉशेस ऊपर आया है? इसका मतलब है कि और भी नीचे था। क्या हमारे इदारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने देते हैं इंडस्ट्रियलिस्टों को? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आर दे सिंसियर इन पेइंग द टैक्सेशन, द टैक्सेस? ये दो सवालात हैं जिसके मुझे जवाब नहीं मिलते। बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारा यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इदारों में जो लोग बैठे हैं, इदारे को मतलब है कि जो टैक्सेशन की मशीनरी है, जो पुलिस वाले हैं, जो एक्साइज के डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या वो प्रॉस्पर होने देते हैं? 27 एजेंसीज को पैसे देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और क्या उसको कंपलसेट करने के लिए क्या हम इंडस्ट्रियलिस्टों को ये अलाउ कर दें कि वो फिर स्मगलिंग के गुड्स लेना शुरू कर दें? नो। अभी सूरत हाल, चूँकि मैं अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, जो मुझे लगता है इट हैज़ नाउ बिकम ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिको एंड नाइजीरिया। कोई कायदा कानून नहीं है, कोई टैक्स की ना रियलाइजेशन है, ना कोई लिवी है, ना कोई टैक्स देने को तैयार है, ना वो ड्यूटी देने को तैयार है। मुझसे किसी ने पूछा FBR में, तो मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को सस्ता कर दें और कॉस्ट ऑफ स्मगलिंग को महंगा कर दें, आपकी स्मगलिंग बंद हो जाएगी। अगर आप इंपोर्ट्स को इतना मुश्किल कर देंगे तो डेफिनेटली इनको सरवाइव करना है, इन्होंने जाना है उस तरफ, स्मगलिंग की तरफ। तो हमें जो फंडामेंटल्स हैं उनको सही करने की ज़रूरत है। अभी जो FBR की टास्क फोर्स बनी है, किसी का ताल्लुक जो है वो टैक्सेशन से नहीं है। अगर मैं बनता हूँ मिनिस्टर और अपने जान पहचान के लोगों को लगा देता हूँ, तो क्या इज़ ही सिंसियर विद द पाकिस्तान? इज़ ही सिंसियर विद द कंट्री? नो। क्या मैं नाम लूँगा आज, वक़ार मसूद साहब पिछले 25 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं। इज़ ही ए सक्सेसफुल पर्सन? नो। हमारी मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं वो तीसरी या चौथी दफ़ा बनी है। क्या किया इन्होंने? अब नया एक शोशा कल परसों छोड़ दिया कि हाँ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। FBR जो आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस है, एक नादरा है, एक पाकिस्तान कस्टम्स है, पाकिस्तान कस्टम्स को हिट कर रही हैं कि भाई इसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, ड्यूटी टैक्सेशन से इनको निकालेंगे। एक वो इदारा है जो विबॉक है, पाकिस्तान सिंगल विंडो पे वो काम कर रहा है, आप उसी को हिट कर रहे हैं जाकर। आप जब हमने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स को दिया था, तो उस वक्त ऑन द डोमेस्टिक लिवी, सेल्स टैक्स की जो लिवी थी, हमने 48% पे दिया था डोमेस्टिक। आज आप चेक कर लें जाके, 19% पे है। 11-12 साल में नीचे चला गया वो। जो जहाँ पे जो टोटल पागल खाना है उसको ठीक करो जाके, पहले आप टैक्सेशन को ठीक करें।
आपने हौच पौच कर दिया। भाई सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, हाउ कैन यू मर्ज इट विद डिपार्टमेंट विच डील्स विद द डायरेक्ट टैक्सेशन। आपने जो पूरी दुनिया में ये होता है कि डायरेक्ट टैक्सेस एक जगह होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक जगह होते हैं। हमारा जो बैच था वो बैच था कस्टम का जो सेल्स टैक्स में गया था, और सेल्स टैक्स की जो एट इम्पोज स्टेज सेल्स टैक्स तो कुछ भी नहीं है। सेल्स टैक्स वो है जो डोमेस्टिक पे 8 पे दिया था, इन्होंने 19 पे कर दिया। भाई आप सिस्टम को सही करें। 8-10 लोग जो फाइनेंस मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, उन पे पाबंदी होनी चाहिए कि वो इस्लामाबाद पे के ऊपर दाखिले पे पाबंदी होनी चाहिए। और जो नौजवान बच्चे हैं, जो नए खून हैं, जो आगे से अमेरिका से हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं, उनको आप दें स्पेस, वो आए और वो आगे अपना रोल अदा करें, नए माइंड्स के साथ आउट ऑफ बॉक्स वो बात करें। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 सालों से हम टेक्सटाइल पे बैठे हैं। भाई ये दूसरी कमोडिटीज आप एक्सप्लोर कर लें। लो हैंगिंग फ्रूट है टैक्सेशन का, उसका आईटी पे आप जाएं, आपके अड़ोस पड़ोस में कितना काम हो रहा है, मगर वो उसको फॉलो नहीं करते। वी हैव टू बी सिंसियर विथ आवर कंट्री एंड वी हैव टू गिव ए प्लान फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स, और उस पर कोई भी छेड़छाड़ ना करें, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। पाकिस्तान इज नॉट ए लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, एटलीस्ट फॉर टैक्सेशन। बहुत शुक्रिया।